साथियों नमस्कार। मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। इस वीडियो के अंदर में कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे जो कि चैप्टर 1 का होगा और इनसे बेहतरीन तरीके कहीं पे आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आरंभ करते हैं, कक्षा को हम आरंभ करते हैं। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको हम बताएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है आपका, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। आपको यह याद करना है, 25 होता है, आप जानते होंगे। विषम संख्या पूछ रहा है 1, 3, 5, इसी तरह से 50 के बीच में खोजेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात है। अनुपात पूछा भाई, ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, आपको लॉस ऑफ निकालने का फास्ट तरीका बताएंगे और मौसो भी निकालने का फास्ट तरीका बताएंगे। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है लॉस ऑफ निकालने के लिए और बाकी सारे संख्या से कटवाना है। 5 तो काट देगा भाई, ये भी कटा, ये भी कटा, 5 काटेगा, 5 काटेगा, 15 नहीं काटेगा। तो आपको देखना है 60 लेना है। कितना? 60। कैसे जी? 5 काटेगा, 5 15 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, 15 खुद कटेगा, 20 को नहीं काटे। इस 20 का टेबल पढ़ें, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 60 देखिए सब काटेगा, 5 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 20 भी काटेगा। तो लॉसो निकला आपका 60, लॉसो 60 निकला। ठीक है भाई, लॉसो 60 निकला। अब मौसो निकालने का एक और तरीका है आपको। मौसो निकालने का जो कॉमन है, जो कॉमन है वही होगा, जो कॉमन है। देखिएगा, 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना 1। 15 को किस तरह लिख, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4। तो 5 सब में कॉमन है, 5 सब में कॉमन है। तो मौसो आपका 5 निकला। मौसो कितना निकला? 5। लॉसो 60 निकला, मौसो 5 निकला। इनको काटिए, 12 पंचे 60। अब हमसे ही पूछा है अनुपात रेशियो में, तो रेशियो में जब पूछा है तो 12 अनुपात 1 आंसर होगा। 12 अनुपात 1, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे आइए, 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर प्रश्न बोला है, निम्न में कौन अप्रिमेय नहीं है। भाई यहाँ पे परिमेय की बात हो रहा है। परिमेय, परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो कि रूट से बाहर निकल जाए। ये तो नहीं निकलेगा भाई, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं, ये निकलेगा। अच्छी तरह से जानते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, आगे आइए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपका, क्या बोल रहे हैं। 4 नंबर पे आएंगे, दो संख्याओं ए और, देखिएगा ध्यान से, ए और 18 का 936 तथा 902। तो ए का मान पूछा, पहली संख्या, ये पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या बराबर हम अच्छी तरह से जानते हैं 1 बराबर होगा 900 गुना 900। क्या? 900 गुना 900, 900 गुना 900, 936 है, 36 गुना 900 कितना है? 2। और दूसरी संख्या क्या है भाई? पहली संख्या, दूसरी संख्या 18 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, 2 दूना 4। ठीक है मेरे भाई, 2 दूना 4। ऑप्शन 4 खोजिए, कहाँ पे है आपका? ऑप्शन 4 राइट, सी आंसर। ठीक है, ओके। आइए आगे आइए जी, 5 नंबर प्रश्न है आपका। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो है। अभाज्य संख्या का मौसो 1 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसो पूछा, अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे आइए, 6 नंबर प्रश्न है आपका। सबसे छोटी भाज्य, देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ऑलवेज हम लोग जानते हैं, तो 8 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, 8। ठीक है, आगे आइए, 7 नंबर प्रश्न है आपका। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं से कहेंगे जिनका केवल प्राइम फैक्टर 2 ही होगा, ये तो खुद होगा या तो 1 काटे। 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 29 गुना 1,
इनका फैक्टर 2 ही निकला, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 7 का आगे आइए। 8 नंबर प्रश्न आप